अमेरिका जैसे सुपर पावर ने भी भाई बॉयज को कॉपी किया हुआ पेस्ट है भाई सारे। अच्छा सारे इंडिया की क्यों कॉपी करते हैं भाई? इंडिया को भाई चाइना तो है ही कॉपी पेस्ट में तो चाइना अच्छा एक बात आपने नोट की है जी। अच्छा पाकिस्तान भी कॉपी पेस्ट है, हाँ। चाइना भी कॉपी पेस्ट है। अच्छा। तो भाई चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती भी है। हेलो वेलकम बैक हो गए एक वीडियो के साथ। उम्मीद है सब खैरियत से हो गए, झटकास हो गए, बढ़िया हो गए। शान भाई आप कैसे जी हैं? मैं भी एकदम ताज़ा हूँ। आज की वीडियो का टाइटल हम लेकर आए हैं जी इंडिया और बांग्लादेश। अच्छा ये कॉपी पेस्ट का मामला लगता है मुझे। तो जारी बात है दुनिया में कॉपी बहुत पेस्ट सी है। बड़ी मशहूर बिल्डिंग्स हैं, बड़ी जो है सिंबल्स हैं, कौन किसको कॉपी करता है और दुनिया में पाकिस्तानी ने किसको कॉपी किया है ये देखते हैं जी। वीडियो रोमांचक होगी, जबरदस्त होगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप बहुत अच्छे हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये ताजमहल है राइट। तो ये क्या है? इसमें असली तो इंडिया का है लेकिन नकली वाला चाइना ने बना दिया। जी हाँ, चाइना पहले आईफोन, ईयरबड्स और बाकी सामान कॉपी करता था और अब तो उसने ताजमहल ही कॉपी कर लिया। ये तो धोतर चोर है। लेकिन जैसे बाकी चीजें वैसे ही चाइना के बने ताजमहल को देख आप भी कह दोगे कि ये मेड इन चाइना ही होगा। अब क्यों क्या का पता लगाने के पहले आइए देखते हैं कि कैसे एक देश ने वंडर को कॉपी करने के चक्कर में उससे भी बड़ी इमारत खड़ी कर दी। अब क्या इससे हमें आठवां अजूबा देखने को मिल सकता है? हेलो भाई लोग, और फैक्ट बाय के साथ दुनिया घूमिए जहां आप 2 हाथ वाला स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, एसआरके के पोज वाले क्रिस्ट द रिडीमर और इंडिया ने की हुई चोरी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, टावर पे टावर। हर दिन एफिल टावर के सामने 20 लौंडे घुटनों पर बैठकर अपनी माशूका को प्रपोज करते हैं। लेकिन 1889 में बना ये टावर सिर्फ 20 साल टिकने के लिए बनाया गया था, पर आशिकों के सामने खुद सरकार ने घुटने टेके और आज एफिल टावर 7 वंडर्स का एक अहम हिस्सा है। इसी से इंस्पिरेशन लेकर आज पूरी दुनिया में एफिल टावर बनाने का बोलबाला है। जैसे जापान का टोक्यो टावर, ये एफिल से भी लंबा और हल्का बनाया गया है। मगर जापान यहाँ तक नहीं रुका, उन्होंने टोक्यो टावर से 2 गुना लंबा टोक्यो स्काई ट्री भी खड़ा किया। और जहाँ जापान इतना आगे निकला तो टेक्सास कैसे पीछे रहता। इसीलिए जब उन्होंने एफिल टावर बनाया तब उसके ऊपर एक बड़ी सी टोपी भी लगा डाली। ऐसी रंगी कॉपी आपको मिल जाएगी। जहाँ टावर तो है लेकिन क्रॉस की साइन में। इतना ही नहीं, 1 सेकंड में तो जू तक बनाया गया है। पर आपके मन में अभी ख्याल आ रहा होगा जापान में अगर सबसे लंबा टावर है तो सबसे छोटा कहाँ है? पेश है रशिया का 10 फीट वाला एफिल टावर। आगे प्रपोज कर लेंगे। नंबर 2, नया वंडर पिरामिड। सुनकर आपके दिमाग में क्या त्रिकोण आता, लेकिन अगर मैं कहूँ कि अबू धाबी में तैयार हो रहा पिरामिड त्रिकोण नहीं रेक्टेंगल होने वाला है तो और जहाँ ओरिजिनल ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की हाइट है 481 फुट, वहीं अबू धाबी में उन्होंने द मस्तावा 492 फुट बनाने का फैसला लिया। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। हजारों साल पहले एक पिरामिड को पत्थरों से बनाया जाता था, मगर मॉडर्न टाइम्स में ऐसा कुछ बनाना मानो नामुमकिन सा होता है। इसीलिए द मस्तावा के डिजाइनर ने अपने दिमाग की बत्ती जलाकर प्रोजेक्ट के लिए 4,10,000 ड्रम्स तैयार किए और उन्हें ऐसा रंगा कि जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ेगी तो द मस्तावा सोने का लगे। ये तो हुई बनावट की बात। अब आते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत के ऊपर। तो भाई लोग, द मस्ताबा को बनाने के लिए पूरे $340 मिलियन खर्च हुए। और अगर आपको इस पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी लेनी है तो Amazon से इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हो। मगर आपको क्या लगता है, द मस्ताबा को नए वंडर्स में गिना जाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 3, चाइना है तो कॉपी है। ताजमहल बनाने के लिए किसी माशूका के मुमताज और आशिक के शाहजहां होने की जरूरत नहीं है। आपको बस बिना अकल लगाए चाइना की तरह नकल करना आना चाहिए। जी हाँ, चाइना सिर्फ माल नहीं छापता और चाइना का ये मेरी ताजमहल इसी बात का सबूत है जो चाइना के शेंजन थीम पार्क में खड़ा है। पर चाइना की इसी वाली कॉपी पेस्टिंग में चाइना का क्या दोष? क्योंकि हमारे ताज से बांग्लादेश भी इंस्पायर हुआ था और 2008 में बांग्लादेशी फिल्म मेकर एहसानुल्लाह मोनी ने ताज के इंस्पिरेशन को हकीकत में बदल दिया। ब्यूटीफुल ताजमहल, माय ताजमहल, आई मेड दिस ताजमहल फॉर बांग्लादेश पीपल। और फिर यूके और दुबई ने भी हमारे ताज से इंस्पिरेशन लेकर अपना खुद का पर्सनल ताजमहल बनाया। इन देशों के कॉपी पेस्टिंग का सिलसिला
यहीं खत्म हो गया। लेकिन चाइना का नहीं, जो क्लास का वो स्टूडेंट है जो कॉपी करके फर्स्ट आता है, फिर भी इसकी नाक हमेशा चढ़ी रहती है। इसी के चलते चाइना के पास एफिल टावर, लंदन टावर ब्रिज, माउंट रशमोर जैसे कई और चीजें भी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चाइना सिर्फ दूसरे देशों से इक्का दुक्का मॉन्यूमेंट्स या उनके फेमस स्टैचू और बिल्डिंग ही नहीं कॉपी करता, बल्कि चाइना ने तो पूरे के पूरे शहर भी कॉपी कर रखे हैं। यकीन नहीं तो देखो, चाइना का पेरिस, टिट्टो इंग्लिश टाउन से लेकर वेनिस शहर और इस जैसे कम से कम दर्जन भर शहर की कॉपी चाइना के पास है। और ऐसा नहीं कि चाइना को ये चीजें कॉपी करने में खर्च नहीं आते ना। ऑलस्टैट ऑस्ट्रेलिया का वो हिस्टोरिक गांव जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, उसे चाइना में बनाने की खातिर चाइना ने 940 मिलियन डॉलर्स खर्च किए थे। स्विट्जरलैंड के इस नदी किनारे बसे टाउन को चाइना में बसाने के लिए उन्होंने एक आर्टिफिशियल झील तक बना डाली। चाइना की इतनी सारी नकल देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर चाइना आए दिन कॉपी पेस्ट क्यों कर रहा है, राइट? तो देखो, इंडिया का हो या विदेश, हर जगह नकल करने को गलत समझा जाता है, पर चाइना में केस उल्टा है। मान लो चाइना में कोई स्टूडेंट अपने टीचर के काम को हूबहू कॉपी करता है, तो ये दोनों के लिए ही सम्मान की बात होती है। चाइना की हिस्ट्री में ऐसे राजा रह चुके हैं जो अपने दुश्मन को हराकर उनके लैंडमार्क्स अपने महल बनवाते थे। शायद इसी से उन्हें कॉपी पेस्टिंग का इतना शौक लग चुका है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना उनका होकर भी उन्होंने उसका तक डुप्लीकेट बना रखा है। नंबर 1 यार ये काम ऐसा करो कि उसे चुराने के लिए 4 कंट्रीज मजबूर हो जाए। ऐसा ही काम स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए हुआ था। यूएस और फ्रांस की दोस्ती को दर्शाने के लिए बना स्टैचू ऑफ लिबर्टी आज फ्रांस में भी उतना ही फेमस है। वो भी इसलिए क्योंकि सल्वाडोर डाली नाम के एक आर्टिस्ट ने फ्रांस के अंदर खुद का लिबर्टी स्टैचू बनाया था। इस स्टैचू की खास बात ये थी कि जहां यूएसए के स्टैचू में बस एक हाथ खड़ा है, वहीं सल्वाडोर ने अपने स्टैचू के दोनों हाथ खड़े कर दिए, यानी दोस्ती प्रो मैक्स। वैसे सल्वाडोर फ्रांस का नहीं, स्पेन से था, इसीलिए स्पेन की कैटेगरीज में सल्वाडोर के स्टैचू को लगाया गया। इतना ही नहीं, आज स्टैचू ऑफ लिबर्टी की सस्ती कॉपी स्पेन में आपको कई जगह दिख जाएगी, जैसे एक सल्वाडोर का, दूसरा बार्सिलोना के अंदर और तीसरा सेंटेरो में। मतलब स्टैचू है कॉपी अनेक। हालांकि स्पेन को हल्के में लेने की गलती मत लेना, उन्होंने अपने खुद के 7 वंडर्स ऑफ द स्पेन भी बनाए हैं। शायद इसीलिए वहां 2023 में 83.1 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट घूमने गए थे। नंबर 5, रियो। जीते रहो, रियो की शान ब्राजील के माउंटेन में इस स्टैचू को आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा, पर इसे बनाने के पीछे का मतलब फैक्ट बाय से सुनिए। 1888 में ब्राजील की प्रिंसेस इसाबेल ने एक गोल्डन लॉ लाया था, जिसके मुताबिक हर तरह की गुलामी खत्म हुई और इसीलिए ब्राजील के पहाड़ों पे प्रिंसेस के सम्मान में कुछ बनाने का फैसला हुआ। लेकिन प्रिंसेस ने वहां जीसस के स्टैचू को बनाने की बात कही, क्योंकि उनका मानना था कि भगवान से बड़ा रिडीमर यानी मुक्ति देने वाला कोई नहीं। साथ ही उस वक्त ब्राजील को भी एक ऐसे सिंबल की जरूरत थी जिससे ब्राजील के लोगों का अपने देश पर भरोसा बढ़े। तो बस क्रिस द रिडीमर स्टैचू बन गया 9 साल और $2,50,000 की लागत में। और आज इस प्रतीक को देखने करीबन 2 मिलियन लोग सालाना पहुंचते हैं। और जहाँ ब्राजील के इस स्टैचू के पीछे इतना बड़ा इतिहास है, वहीं इस फेमस स्टैचू को कॉपी करने वाले लिस्बन के क्रिस्टो री के पीछे एक बड़ा मतलब छुपा है। 1959 में इस स्टैचू को असल में भगवान को शुक्रिया कहने के लिए बनाया गया था। किस बात का शुक्रिया? पोर्तुगीज ने वर्ल्ड वॉर 2 से बचने के लिए, और ये थैंक यू सिंबल आज भी शान से लिस्बन में खड़ा है। नंबर 6, व्हाइट हाउस की कॉपी है। हॉलीवुड की हर तीसरी एक्शन मूवी में व्हाइट हाउस दिखा कर हॉलीवुड ने व्हाइट हाउस को वर्ल्ड फेमस कर दिया। पर इस बार फैक्ट भाई आपको ये नहीं बताएगा कि यूएस के इस हाउस की कॉपी किसने की, बल्कि आप ये जानोगे कि खुद व्हाइट हाउस कॉपी है। सही पकड़े, डब्लिन आयरलैंड के लेस्टर हाउस से यूएसए ने इंस्पिरेशन ली थी। इसीलिए आपको दोनों ही घरों में 4 पिलर्स और दोनों तरफ 4-4 खिड़कियां, घर पर लगी चिमनी सब एक जैसी नजर आएंगी। पर ये कॉपी हुई कैसे? जेम्स हॉबन, जिन्होंने 1792 में इंटरनेशनल कंपटीशन जीतकर व्हाइट हाउस का डिजाइन दुनिया को दिया, वो असल में 1748 में लेस्टर के ड्यूक के लिए बनाए पैलेस और उसे बनाने वाले आर्किटेक्ट के फैन थे। और जब वो व्हाइट हाउस के लिए इंस्पिरेशन ढूंढ रहे थे, तब आयरलैंड का घर उनके सामने आ गया। पर व्हाइट हाउस बाहर से भले सेम हो, लेकिन इसके अंदर 132 कमरे, 412 दरवाजे, 147 खिड़की, 8 सीढ़ियां और 3 एलिवेटर्स हैं। साथ ही एंजॉय करने के लिए टेनिस कोर्ट, जॉगिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल, मूवी थिएटर और बॉलिंग लेन सब इस घर में अवेलेबल है। आप ये सब सुनकर आप भी अपना खुद का व्हाइट हाउस चाहते हैं तो दिल को दान लीजिए। क्यों? क्या भाई, बात है क्या भाई, बात है जबरदस्त। भाई। अमेरिका जैसे सुपर पावर ने भी भाई व्हाइट हाउस
कॉपी किया कॉपी हुआ पेस्ट है भाई सारे। अच्छा सारे इंडिया की क्यों पे कॉपी करते हैं भाई? इंडिया को भाई चाइना तो है ही कॉपी पेस्ट में। तो चाइना अच्छा नाम पे मैंने देखा। अच्छा एक बात आपने नोट की है जी। अच्छा पाकिस्तान भी कॉपी पेस्ट है, हाँ। चाइना भी कॉपी पेस्ट है। अच्छा। तो भाई चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती भी है। ये अच्छा ये बड़ी पॉइंट वाली बात कही है इसने। तो भाई अच्छा जो सबसे पहले आईफल टावर की बात हुई मैं आपको बताना चाहता हूँ लाहौर के अंदर भी है। लाहौर के भाई अंदर साहब, भी है। आपने देखा होगा ये आपने देखा नहीं होगा। मैंने तो देखा है भाई। अच्छा। देखा है मैंने। क्या बात भाई है। कॉपी पेस्ट है ना, और इंडिया की कॉपी चाहिए ऐसे ही भाई। है। चाइना ने भी वहाँ पे बना रखा है, जापान ने भी बना रखा है और पेरिस में भी तो ऑलरेडी नंबर बना हुआ है ओरिजिनल भाई। है। तो वहाँ जी, पे ऐसे जो है ना लव बर्ड्स जाते हैं जी। एक दूसरे को प्रपोज करते हैं क्योंकि पता नहीं है साइन ही ऐसा है लव का साइन। लोंडेबाज जाते हैं लोंडेबाज। नहीं क्या बात है यार। अच्छा नहीं जी जब आप वो ताजमहल की तो बात है यार कि वो इंडिया में बनाया था ओरिजिनल जो शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां ने बनवाया था। हाँ ऐसे ही है अभी बांग्लादेश में ताजमहल का नाम बना तो लिया आपने, ताजमहल क्यों रखा है यार हो सकता है भाई, वो मूवी शूटिंग के लिए मुमताज के नाम पर हाँ उसकी मोहब्बत में बनाया। हाँ, तो ठीक है भाई- हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यही तो किया है ना कोई यूनिवर्सिटी बनाई ना कोई कॉलेज बनाया ना तो कोई भाई- अच्छी फैसिलिटीज बनाई जो ताकि आने वाली नस्ल पढ़ती लिखती और पढ़ती लिखती। ना हम भी आगे होते। तो भाई उन लोगों ने ताजमहल इसलिए बनाया क्योंकि वो वहाँ पर हाँ ये है कि इंडिया की पहचान है ताजमहल पहचान और है। दुनिया के अजूबों में से शामिल है ये मतलब 7वां ये 6वां अजूबा है ये तो मैं जानता हूँ। हाँ मुस्लिम ने बनवाया था ना ताजमहल, जी ये पहचान बना ना। उसके बाद ये जो मिस्र में है, हाँ मिस्र में जो पिरामिड है ये इनको भी जी। कॉपी किया जा रहा है वो- और ये और इतनी सदी साल पहले जो ओरिजिनल सदियां पत्थर से पहले बना हुआ यार। और अभी कॉपी अबू कैसे धाबी के अंदर वो बना रहे हैं नहीं अच्छा भाई कॉपी जी। कैसे कर रहे हैं भाई? ड्रम रख कर हाँ वो ड्रम तो पे वैसे- ड्रम रख के कॉपी कर रहे हैं भाई। Structure बनाया है। और सबको पता लगे सोने गया सारा कुछ भाई। नहीं हाँ साल बने हुए हैं मिस्र के अंदर। अच्छा। और अभी एक बनाया है अबू धाबी की। अबू धाबी के अंदर हाँ जी। ते- भाई, जॉन्स- हाँ जो जॉन्स- रियो की जो बड़ी थी हाँ जी। सिंबल मैंने देखा था वो भी कितना यार 2 मिलियन से ज्यादा लोग वहाँ पे आते हैं देखिए तो इससे अर्निंग सोर्स भी होता है किसी भी गवर्नमेंट का सोर्सेज है यार भाई। तो जौन सा स्टेचू है जौन सा स्टेचू है यूनिट स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो जी। अमेरिका के अंदर है जी। और फ्रांस ने गिफ्ट किया था फ्रांस में कैसे किया? तो इनकी दोस्ती को मतलब आगे बढ़ाने के आगे लिए बढ़ाने के लेकिन लिए। एक बंदा था जिसने वो बना दिया दोनों हाथ खड़े कर दोनों हाथ करेगा उसका एक हाथ करा तो उसका दोनों हाथ करेगा दिया भाई। दोस्ती प्रो मैक्स कर दी उसने भाई मेरा- कोई किसी से कम नहीं है भाई सारे एक दूसरे के शहर कॉपी पेस्ट करने के लिए है भाई। ऐसे ही है अच्छा तो भाई- चाइना कुछ तो अपना बना लो भाई साहब ये चाइना नहीं कुछ अच्छा, वो बना हमारे चीन की बात कर रहे थे हाँ, वो- अच्छा वो तो उनकी है हम मानते हैं कि वो उन्होंने हिस्ट्री बहुत है, बड़ी बनाई है लेकिन उन्होंने उनकी भी कॉपी बना रखी है उसमें इसमें कोई हिस्ट्री होगी यार उनकी। हाँ, कोई ये ना भी कोई है। हिस्ट्री होगी ऐसे नहीं। दीवारें चीन के ऊपर एक मूवी भी मैंने देखी थी उन्हीं की मूवी दीवारें चीन हिंदी की, डब ये में ऐसे ही है। वो जो बड़े बड़े जानवर दीवार के ऊपर चढ़ते हैं और उनको आगे मंगोलों से बचने के लिए थे। मंगोलों से ये पहले मंगोलों से बचने के लिए दीवार बनाई गई थी। क्या बात है यानी कि ये सिंबल बड़ी दूर से चली आ रही है हाँ जी। और ये जंग में इस्तेमाल होती रही है हाँ जी। क्या वो बात है क्रॉस मैंने किताब में भी इसके बारे में पढ़ा है। अच्छा क्रॉस करते देख थे ना जो चाइना की वो। और जो रियो की जो स्टेचू था वो कहते हैं कि गॉड को भगवान को शुक्रिया करने के लिए उन्होंने एक दिन ने मतलब जो किया एक्टिंग की हाँ जी। लेकिन वही सिंबल बन गया और लोग उनको देखें टूरिज्म आता है वहाँ पे वो 2 मिलियन आते हैं भाई 2 मिलियन देखने के लिए एक साल में आते हैं। तो हमें भी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कोई ऐसा स्टैचू ही चलो कम से कम बना दे कि भाई हमारे पास वहाँ बहुत पे सारे हैं। टूरिज्म आए लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है ना इन्वेस्टमेंट भाई हिस्ट्री को खोलते नहीं है इन्वेस्टमेंट का मसला है। हिस्ट्री को जो है ना खोलते नहीं खोल दे हमारे ऐसे ही पास क्या है? हमारे पास ये हड़प्पा शहर है। हाँ। म्यूजियम हड़प्पा शहर अगर यहाँ पे जो अच्छा कुछ कुछ मिलेगा ना अच्छा एक बात बड़ा बनना चाहिए अच्छा एक बात है मैं जुमे वाले दिन म्यूजियम में गया अच्छा। म्यूजियम में जाके कौन से वो- म्यूजियम में? हड़प्पे वाला अच्छा मैं वहाँ जी जी क्या एक्सपीरियंस रहा आपका भाई एक्सपीरियंस क्या था मैं 5 बजे के बाद गया कबर के भाई। बीच में पैर तो नहीं फंस गया आपका नहीं 5 खड्डे हैं वहाँ यार पे। 5 बजे के बाद गया लोगों ने कहा यार ये तो बंद है हम इतना सफर करके वापस ओह, आए ये तो वो- जल्दी जाना था ना 5 बजे के बाद बंद। भाई- तो ऐसे ही है
ना भाई, वहाँ पे घबराहट हो जाती है बंदों को देख, लेडीज तो जाते ही नहीं है दिन के टाइम भी। उसके बाद खबरें हैं वहाँ पे। उसके बाद मोहनजोदड़ो भी है। हाँ, उसके बाद मोहनजोदड़ो वो इंडिया भी है, पाकिस्तान में हमारे पास। साझा कहा जाता साझा कहा है, जाता कुछ है। वहाँ पे है, कुछ हमारे इधर है भागलपुर में। हाँ, अच्छा आज की वीडियो आपको कैसी लगी क्या कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कोई वीडियो इसी तरह की और है हमें सुजेस्ट करें। अंकल जी भी बहुत इस वीडियो को देख के मानो खुश हुए, लेकिन कुछ बताया नहीं इन्होंने, ये थोड़े से शर्मीले टाइप के हैं। चलो खैर, हमारे अंकल हैं जैसे भी हैं, रिएक्शन कैसे लगी ये बताइएगा। सो दिस इज द एंड वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।